आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी सर्टिफाइड पार्टी है जो रत्ती भर भी भ्रष्टाचार नहीं करती, 4 आने का भ्रष्टाचार नहीं करती। उसका सबसे बड़ा सबूत है मनीष सिसोदिया को जो कल जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी जैसी जांच एजेंसी को, सीबीआई जैसी जांच एजेंसी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी जांच एजेंसियों को करारा तमाचा मारा और बोला कि तुम कट्टर ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के रखते हो 17 महीने। आज मनीष जी को जमानत मिल गई है, वो बाहर आ गए हैं, क्या कहना चाहते हैं? जमानत मिली है मनीष सिसोदिया जी को। पीएमएलए एक्ट के तहत जो जमानत मिलती है वो 2 ही कंडीशन पे मिलती है, या तो नॉट गिल्टी और पहला नॉट गिल्टी। अगर जज को लगता है कि ये जो भी जुटाए जाते हैं सबूत, उसको देखने के बाद उन्हें लगता है जज साहब को कि नहीं, इस पर ये फर्जी मुकदमा लगाया गया है, तो वो नॉट गिल्टी। दूसरा कि ये बाहर निकलने के बाद किसी प्रकार का कोई हार्मफुल एक्टिविटी नहीं करेगा। और ये दोनों में इन्होंने मनीष सिसोदिया जी ने वरीयता प्राप्त करी है, ठीक इसी प्रकार जैसे कि हमारे सांसद संजय सिंह जी ने वरीयता प्राप्त कर दी। इस वजह से आज हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व के 2 मेन पिलर हैं, मनीष सिसोदिया जी और सांसद संजय सिंह जी, वो जेल से बाहर हैं। और बहुत जल्दी हमारे देश के जो सुप्रीमो हैं आम आदमी पार्टी के, राष्ट्रीय सुप्रीमो आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, वो भी आगामी रक्षाबंधन के 1 दिन बाद आपके सामने फिर से मैं रूबरू होऊंगा। हो सकता है उस खुशखबरी को भी हम शेयर करेंगे। लगता है कि इससे आने वाले विधानसभा चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा? आम आदमी पार्टी दिल्ली में हो या पूरे देश के किसी भी राज्य में चुनाव लड़ती है तो आम आदमी पार्टी का नेता चुनाव नहीं लड़ता। आम आदमी पार्टी का एक परिवार है, और वो परिवार है जैसे दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी है तो 2 करोड़ का परिवार है जो प्रचंड बहुमत लगातार 3 बार से देते आ रहा है। इसी प्रकार से चौथी बार भी प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। कारण ये है कि आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है। आम आदमी पार्टी सर्टिफाइड पार्टी है जो रत्ती भर भी भ्रष्टाचार नहीं करती, 4 आने का भ्रष्टाचार नहीं करती। उसका सबसे बड़ा सबूत है मनीष सिसोदिया को जो कल जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी जैसी जांच एजेंसी को, सीबीआई जैसी जांच एजेंसी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी जांच एजेंसियों को करारा तमाचा मारा और बोला कि तुम कट्टर ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के रखते हो 17 महीने। तुम्हें शर्म नहीं आती है? निकालो इन्हें बाहर और करने दो इन्हें, देश की राजनीति में आने दो। और इस वजह से वो राजनीति में आए हैं। और ये जनता की पुकार थी, और जनता तब भी जानती थी कि बेदाग बरी होकर के निकलेंगे, और आज ये सच साबित हो गया। इसी को कहते हैं सत्यमेव जयते। आगे केजरीवाल जी जेल में हैं। अभी दुर्गेश पाठक कह रहे थे कि केजरीवाल पिता हैं तो मां है मनीष सिसोदिया इस पार्टी के, मां बाहर आ गए। लगता है कि पिता भी जेल से बाहर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। और मैंने आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ कि रक्षाबंधन 19 अगस्त को है और 20 अगस्त को हेयरिंग है। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही सीबीआई का जो ईडी में तो उन्हें जमानत मिल चुकी है, अंतरिम बेल मिल चुकी है, अब रहा सीबीआई का मामला, तो सीबीआई को ऐसा फटकार लगेगा कि दिन में रतौंधी आएंगी उनको। तो इस बात की तस्दीक हो गई? आप लोग मान रहे हैं कि ईडी और सीबीआई और इन सब जितने भी एजेंसियां इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? हाँ, ये तो शुरू से सभी, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया जान गई है इस बात को। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। उसका मूल मंत्र है कट्टर ईमानदारी के साथ राष्ट्रभक्ति करना और राष्ट्र की सेवा करना, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस सपने को साकार करना जिस सपने को हमारे वीर महापुरुषों ने आज़ादी से पहले सरदार भगत सिंह जी जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, उन्होंने वो सपना देखा था। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने उस सपने को हकीकत में बनाने के लिए संविधान दिया, और आज ये उसी संविधान की बदौलत हमारे मनीष सिसोदिया जी, सांसद संजय सिंह जी, आगामी केजरीवाल साहब और हमारे सत्येंद्र जैन जी छूट कर आएंगे। ये हमारे देश के संविधान की जीत है, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की जीत है। लगता है कि अब इनके आने से शिक्षा जो बीच में लगातार लग रहा था कि पीछे जा रही है, अब शिक्षा फिर से उसी रफ्तार से
बहिष्कार किया जा रहा है। आप दिल्ली के जितने भी दिल्ली गवर्नमेंट के अधीन जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, आप वहां अपना कैमरा घुमाइए, आपको किसी प्रकार की रुकावट नहीं मिलेगी वहां पर। ना पढ़ाई के स्तर में कोई रुकावट आई है, ना किसी प्रकार की कोई। हाँ, एक चीज की रुकावट है जो एलजी के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो दिल्ली गवर्नमेंट इन्हें हर साल जो है लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का चंदा देती है, टैक्स देती है, उस टैक्स का हमें 0 मिलता है। अगर कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तो दिल्ली कैसे चलेगी? इसलिए बाकी अन्य और भी बहुत सारे काम है वो रुक जाते हैं। हमारी सरकार आज अगर चल रही है तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा जो दिल्ली राज्य का जो ड्यूटी टैक्स है उस पे चल रही है। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारा टैक्स है अगर हमें वापस कर दिया तो ये दिल्ली पूरी दुनिया का एक मॉडल राज्य बनकर विकसित होगा। शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आप देखिए जिस तरीके से पूरे आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है, उधर आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया मंच पे बात कर रहे हैं, अपने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। कल इनको जमानत मिली थी, आज सुबह ये हनुमान मंदिर गए, हनुमान मंदिर से फिर राजघाट गए और राजघाट के बाद अभी जो आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, आम आदमी पार्टी के कार्यालय में अपने लोगों, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। और साफ कहना है आम आदमी पार्टी के लोगों का कि ये जबरदस्ती ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया गया था। अब कलई खुल गई है और सब बातें जनता के सामने हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें महाखबर में जाकर कमेंट सेक्शन में बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।